आपका। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार से, और हैरान करने वाली वह तस्वीर भी। दरअसल बिहार में शिक्षा विभाग के अधिकारी के घर पर छापा पड़ा और छापेमारी करने वाले अधिकारियों के भी होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि बेड जो है, बिस्तर जिस पर सोते हैं लोग, उस बिस्तर पर नोटों की गड्डियां भरी हुई थी। तस्वीरें जरा देखिए, नोटों की गड्डियों से ये भरा हुआ बेड। नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। बेतिया में डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जिसे कहते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत नाम है, इनके घर विजिलेंस का छापा पड़ा और बरामद नकदी की कुल रकम का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। गिनती जारी है। नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई, एक नहीं कई मशीनें मंगाई गई हैं। और समझिए कि जो बिस्तर पर हम आप अमूमन सोते हैं घर में, उस बिस्तर को दरअसल नोटों का बिस्तर बना दिया गया था। और बंडल देखिए, 500 से लेकर 100 सभी तरह की नोटों की गड्डियां, नोटों के बंडल, और ये पूरा बेड जो है नोटों की गड्डियों से भरा हुआ। बिहार के बेतिया में आप समझिए, धन कुबेर जो अधिकारी हैं, काला धन का जो कुबेर है वो मिला है। और ये सीधे सीधे ये तस्वीर बता रही है कि करप्शन की काली कमाई की कहानी, ये करप्शन की काली कमाई है। क्योंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी की हैसियत से इतनी ज्यादा पैसे कैसे इकट्ठा ये करते रहे और कहां कहां इन्होंने घोटाला किया, ये देखना होगा। लेकिन अब देखिए, दो तस्वीरों के जरिए समझिए इस पूरी कहानी को। हाथ में नोट गिनने वाली मशीन है पुलिस के जवान के हाथ में, और वो आवास के अंदर जा रहा है। यही वो जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत जिसके घर में नोटों की गड्डियां बरामद हुई है, बेड नोटों की गड्डियों से भरे मिले, और अब नोट गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, ये नोटों की जो गड्डियां दिख रही है, नोटों के जो बंडल दिख रहे हैं, ये कितना होगा, कितनी रकम होगी? क्या अभी कुछ पता चल पाया या अभी भी गिनती जारी है? तो अभी गिनती जारी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती दौर में ही करोड़ों रुपए मिल चुके हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि दो दो जो नोट गिनने वाली मशीन है उसे बैंक से मंगाया गया है और स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम यानी एसबीओ की टीम वहां पर लगातार इनकी संपत्तियों को खंगाल रही है। कैश इतनी बरामदगी हो गई है कि अभी जो हमारे संवाददाता हैं बेतिया में, उनका कहना है कि करोड़ों रुपए जो है वो अब तक बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा चल अचल संपत्ति के कई सारे डॉक्यूमेंट, जमीन में इन्वेस्टमेंट किया है इस घूसखोर अधिकारी ने, इसने फ्लैट में इन्वेस्टमेंट किया है, ज्वेलरी खरीदा है, और इतना शौकीन व्यक्ति था, इतना इसे नोटों से इसे लगाव था, ये बकायदा नोटों की गड्डी का बिछावन बनाकर ये सोया करता था। अब इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं ये किस मानसिकता का व्यक्ति है और ये कितना घूसखोर है। और यही देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये एक छोटा सा अधिकारी है, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी है जिसके पास अरबों की संपत्ति अगर बरामद होती है तो जाहिर सी बात है कि जो बड़े अधिकारी हैं उनकी बगैर सहपरस्ती ये इतना बड़ा साम्राज्य नहीं खड़ा कर सकता था। और देखिए कि अक्सर बिहार से हम आपको खबरें भेजते हैं कि स्कूल में सरकार जो है वो दावा तो करती है कि हम स्मार्ट क्लासेस दे रहे हैं, हम स्मार्ट बिल्डिंग दे रहे हैं, लेकिन धरातल पर क्या स्थिति है? बच्चे आज भी जमीन पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, बोरा लेकर स्कूल जाते हैं, एमडीएम में घोटाला है, कंप्यूटर जो है वो ऑन पेपर खरीद लिए जाते हैं, स्कूल में आज तक कंप्यूटर नहीं दिखा। तो ये सारी जो चीजें हो रही हैं वो ऐसे ही जो घूसखोर अधिकारी हैं वो बच्चों का जो हक है वो डकार जाते हैं, और जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है ऐसे घूसखोर अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए, उनकी तरफ से कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि ये इतनी बड़ी रकम इसने उगाही कर ली, अरबपति बन गया, घूस के पैसे से बच्चों की हकमारी की, उसने उनके हक को डकार लिया। ये सारी चीजें जो है बड़े अधिकारियों को भी पता होंगी, लेकिन सभी ने आंखें मूंद रखी हैं। और आंखें मूंद रखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि सभी जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी को रकम पहुंचती है, लिहाजा कोई किसी पर सवाल नहीं उठाता है। लेकिन इनकी शिकायत जो ये घूसखोर अधिकारी है रजनीकांत, इसकी शिकायत लगातार हो रही थी, लगातार इसकी शिकायत आ रही थी, और फिर मामला पहुंचा स्पेशल विजिलेंस यूनिट के पास। और कई महीने से जो हम अधिकारी हैं स्पेशल विजिलेंस यूनिट के, वो ऑन तो कैमरा तो कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन फोन पर जब उनसे हमारी बात हुई
तो उन्होंने कहा कि पिछले कई महीनों से इनकी शिकायत आ रही थी और रसूखदार व्यक्ति भी हैं, लिहाजा इनके ऊपर शिकंजा कसा गया, जाल बिछाया गया और धीरे धीरे जब ये जाल में फंस गए, इनके खिलाफ जब सारी एविडेंसेज एसबीयू को मिला, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जी रितेश, इससे पहले भी कई बार इस तरह के धन कुबेर जो हैं, काले धन के कुबेर सामने आ चुके हैं। कई अधिकारियों पर छापेमारी हुई तो इसी तरह के नोटों की गड्डियां मिलती रही हैं। बिहार जैसे गरीब राज्य में, जहां गरीबी दर सबसे ज़्यादा है, जहां पर ये माना जाता है कि आज भी समस्याएं बहुत हैं, आज भी मांग की जाती है कि बिहार को गरीबी से उबारना है तो विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, उस बिहार में आखिर इतने नोट कहां से आ जाते हैं? ये जाहिर है ये आम आदमी के टैक्स के पैसे हैं, जो योजनाओं के लिए पैसे लिए गए, जिससे शिक्षा या फिर लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च होना था, बेंच डेस्क पर खर्च होना था। सवाल है कि ये इकोसिस्टम बना हुआ है। छापेमारी होती है, बरामदगी होती है, फिर भी अधिकारी नोटों की गड्डियां इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और ये सब कुछ चलता है दरअसल किसी एक शख्स की वजह से नहीं। इससे पहले भी मुजफ्फरपुर में बाकायदा एक अधिकारी पकड़ा गया था, गाड़ी से रकम बरामद हुई और छूट भी जाता है, फिर उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। अब बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए इन्हें पता है कि इनके आका जो हैं वो मौजूद हैं और जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी रकम वो उगाही कर रहा है तो वो अपने ऊपर जो लोग हैं, जो उसे सहपरस्ती देते हैं, जो उनके ढाल बने हुए हैं, उन तक भी रकम पहुंचती है और इसमें सारी चीजें होती हैं। इसमें पॉलिटिक्स का तड़का होता है, इसमें जाति वाला मामला होता है। तभी तो आप देखिए कि एक अदना सा ये शिक्षा पदाधिकारी है, कई सारे लोग इसके ऊपर हैं, एक अदना सा अगर शिक्षा पदाधिकारी अरबों की संपत्ति अर्जित करके बैठा हुआ है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी जगहों पर क्या स्थिति है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, कई खबरों को हमने दिखाया है, सुमित आपने भी उन खबरों को पढ़ा है। आपने देखा होगा कि 10-10 रुपए, मैं तो जानकर हैरान रह गया, एक बार ऐसे ही एसबीयू का छापा पड़ा था, एक इतना भ्रष्ट था अधिकारी कि उसने 10 रुपए भी बाकायदा घूस में लिया था और सोने के पेन से लिखने का वो शौकीन था। तो बिहार में अधिकारियों को पता है कि वो भ्रष्टाचार करेंगे, उन्हें रोकने वाला, उन्हें टोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उन्हें बचाने के लिए ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जिसमें जाति का भी तड़का है, जाति का भी मामला है, जिसमें राजनीति का भी तड़का है, क्षेत्र का भी तड़का है। लिहाजा उन्हें बखूबी पता है कि मैं इस तरह से भ्रष्टाचार करूंगा। बिहार जैसे गरीब राज्य में नोटों की इन गड्डियों को, और वो भी बिछावन बनाकर, बिस्तर बनाकर नोटों की गड्डियों को सोने वाले अधिकारी भी हैं और कई ऐसे लोग, आम जनता हैं, जिन्हें शायद 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना हो। ये बिहार की स्थिति है। बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी के लिए।